लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021-22 का बजट पेश किया है। कोरोना काल में देश को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मोटे तौर पर आम आदमी को बजट से निराशा ही हाथ लगी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 पार के बुजुर्गों को अब ITR भरने से छूट दी गई है। बजट के बाद सरकार के तमाम मंत्री जहां वित्त मंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो कहा है कि ये बीजेपी सरकार मुझे उस गैरेज मैकेनिक की याद दिलाती है जो अपने क्लाइंट से कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न तेज कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार बजट भाषण कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। आइए जानते हैं इस बजट में कौन हारा और कौन जीता। इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में रहा हेल्थ सेक्टर, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ। ये पहले 94,000 करोड़ रुपए था। इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। 75 साल के अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि शर्त यह है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, ना कि बाकी किसी तरीके से हुई कमाई पर। यानी बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी। इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI का ऐलान किया गया है, जो पहले सिर्फ 49% था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बैंकों का फंसा हुआ कर्ज दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है, जो इन फंसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी। ये बजट सबसे खराब रहा नौकरी पेशा लोगों के लिए। काफ़ी समय से इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें धारा 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ सकती है और साथ ही 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर मिलने वाली छूट के भी बढ़ने की उम्मीद थी। ये उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिरी बार जुलाई 2014 में ये टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई थी और धारा 80C के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई थी। देखा जाए तो ये बजट आम आदमी का था ही नहीं। आम आदमी को राहत मिले ऐसी तो कोई घोषणा ही नहीं हुई है। उल्टा तमाम चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज लगाने की वजह से मोबाइल समेत बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। आम आदमी के लिए ये बजट निराशाजनक रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद थी कि वो महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ न कुछ खास करेंगी। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बजट भाषण सुनकर यूँ लगा मानो महिलाओं पर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। शराब पीने वालों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कल यानी मंगलवार से शराब पीना महंगा हो जाएगा। बजट में ये घोषणा की गई है कि मंगलवार से नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लागू हो जाएगा। बजट में अल्कोहल बेवरेजेस पर 100% एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने की बात की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, मेरी राय में वित्त मंत्री ने आम बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई थी और उन्होंने उन सभी को पूरा भी किया है। वर्तमान समय को देखते हुए बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए अनुकूल है। अब आपको ये बजट कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।